नोएडा में प्रेम, धोखा और साजिश, कार दुर्घटना के बहाने हत्या, पति पत्नी गिरफ्तार। नोएडा में साजिशन एक्सीडेंट से महिला की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी दंपति को आज गिरफ्तार कर इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला की हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार समेत मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। घटना 16 जनवरी की है, जब 22 वर्षीय काजल चौहान को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया था। शुरुआत में इसे महज एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की गहन जांच में खुलासा हुआ कि एक सोची समझी साजिश थी। जांच में सामने आया कि आरोपी शिव पांडे और काजल पिछले 1 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन काजल को यह नहीं पता था कि शिव पहले से शादीशुदा है। जब शिव की पत्नी प्रतिमा को इस रिश्ते का पता चला तो तीनों के बीच तनाव बढ़ गया। काजल ने शिव से अपनी संपत्ति और कार में हिस्सा मांगा। इससे विवाद और गहरा गया। गुस्से में आकर शिव और उसकी पत्नी प्रतिमा ने मिलकर काजल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 16 जनवरी को शिव ने काजल को तुगलकपुर बुलाया, जहां पहले से ही घात लगाए बैठे दंपति ने अपनी स्कॉर्पियो कार से काजल को कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में इसे महज दुर्घटना समझा गया, लेकिन जब पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबूतों के आधार पर पुलिस ने 31 जनवरी को शिव पांडे और उसकी पत्नी प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पहले मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर धारा मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी। नोएडा से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नॉलेज पार्क में 18/1/2025 को एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो मृतका थी उनका नाम काजल था और एक्सीडेंट में मुकदमा परिजनों द्वारा तहरीर दी गई थी, उसमें लिखा गया था। इसमें एक्सीडेंट जब ये लिखा गया तो हमें कुछ क्लूज मिले और कुछ जो हमें इन्फॉर्मर्स हैं उनकी सूचना मिली कि इसको हम एक अन्य एंगल, मर्डर के एंगल से भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब उसमें मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन ACP-1 और SHO नॉलेज पार्क की टीम द्वारा उसमें करी गई तो उसमें कुछ अन्य तथ्य जो है प्रकाश में आए। जो एक्सीडेंट में प्रयुक्त कार थी वो एक ब्लैक स्कॉर्पियो थी और वो एक व्यक्ति है शिव पांडे, उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड थी, वो उसका मालिक था। और उसमें ये पता चला कि शिव पांडे और जो मृतका है ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। लगभग 1 साल से पहले एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे, जहाँ से दोनों रिलेशनशिप में आए थे। शिव पांडे मैरिड है, उसकी पत्नी है वो हाउसवाइफ है और उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी और अपने मैरिड होने की बात जो इनकी रिलेशनशिप में जिसके साथ थे उसको भी नहीं बताई थी। लगभग 2 महीने पहले जो है इनको पता चला कि शिव पांडे इस तरह से काजल के साथ रिलेशनशिप में है और तीनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस डिस्प्यूट के सेटलमेंट को लेके जो काजल है बार बार इनके घर पे जाती थी और उसको लेके इनके आपस में काफ़ी बार मनमुटाव हुआ था, डिस्प्यूट्स हुए थे और उसमें एक सेटलमेंट की बात चल रही थी, जिसमें काजल ने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टी या कुछ अन्य चीज़ वो काजल को दी जाए। एक दिन इसी वजह से इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, काजल का मर्डर करने का प्लान बनाया और इस तरह से प्लान बनाया कि वो एक एक्सीडेंट लगे। उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ 18 तारीख को तो काजल को बुलाया तुगलपुर के आगे सर्विस लेन पे, जहाँ पे उससे वेट करने के लिए कहा और जब वो वहाँ पे वेट कर रही तो पीछे से कार तेज़ स्पीड से लाके काजल का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक्सीडेंट की धाराओं में लिखा गया था, लेकिन जैसे फिर फैक्ट्स डेवलप हुए और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी, इसमें तरमीम किया गया है इसको मर्डर में। दोनों ये हस्बैंड वाइफ और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हो चुकी है। ये मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे सेक्टर 110 में इनका घर था। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। घटना के बाद महिला भी गाड़ी के अंदर? हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ही एक कार में मौजूद है। आरोपी वर्तमान में क्या करता है? ये मार्केटिंग का काम करता है। इनके 1 साल पहले लगभग, हाँ, एक कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे इनका परिचय हुआ था। वेलकम।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।